नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की जो हमारी एमसीक्यूज है उत्तराखंड से संबंधित पार्ट 8 जो एमसीक्यूज जो है आज रहने वाली है उत्तराखंड से संबंधित। तो कौन कौन से प्रश्न जो है आज के इस एमसीक्यूज में रहने वाले हैं, तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गढ़वाल पर जो है भयंकर अकाल कब आया था। तो ये आया था गढ़वाल पर जो भयंकर अकाल जो पड़ा था, तो ये पड़ा था हमारा 1795 ईस्वी में। तो 1795 ईस्वी में गढ़वाल में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि जो राजपूत पुस्तक जो पेंटिंग है तो इसके लेखक कौन है, तो ये हैं हमारे आनंद कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग जो लिखी गई है पुस्तक, इसके लेखक हैं हमारे आनंद कुमार स्वामी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोरखाओं ने अपना जो है प्रतिनिधि गढ़वाल किस वर्ष भेजा जिसमें वह गढ़वाल आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सके। यानी कि गोरखाओं का जब शासन रहा था उत्तराखंड में, शासन था जब, तो गोरखाओं ने जो है अपना प्रतिनिधि जब गढ़वाल पर किस वर्ष भेजा जिसमें वह गढ़वाल पर जो है आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सके। तो ये हुआ था सन 1801 ईस्वी पे। तो ये सन 1801 ईस्वी में जो है गोरखाओं ने जो है कि अपना प्रतिनिधि गढ़वाल पर भेजा था और वहाँ पर जो है अपना आंतरिक क्षेत्रों पर जो है हस्तक्षेप कर सकें। सन 1801 की जो है घटना है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, यानी कि जो लंगूरगढ़ का युद्ध जो कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1791 ईस्वी में। यानी कि लंगूरगढ़ का युद्ध जो हुआ था 1791 ईस्वी में। और लंगूरगढ़ की जो संधि कब हुई थी, तो लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी तो ये हुई थी 1792 ईस्वी में। यानी कि दो प्रश्न है लंगूरगढ़ से संबंधित, यानी कि लंगूरगढ़ का जो युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1791 ईस्वी में। उसके बाद जो है लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1792 ईस्वी में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रामा, धरणी व खंडूरी किसके प्रमुख मंत्री थे। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि रामा और धरणी और खंडूरी किस शासक के शासनकाल में मंत्री रहे थे, तो ये रहे थे हमारे प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में थे। रामा, धरणी और खंडूरी ये प्रमुख मंत्री रहे थे प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का जो हुमायूं कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को। तो गढ़वाल के जो हुमायूं रहे थे तो ये कहा जाता है प्रद्युम्न शाह को। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जनवरी 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था। यानी कि जब जनवरी 1790 में जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, गोरखाओं का जब क्या कहते हैं आक्रमण हुआ था कुमाऊं पर 1790 में, तो उस समय जो है नेपाल के नरेश कौन थे, तो ये थे हमारे रणबहादुर शाह। तो रणबहादुर शाह रहे थे 1790 में, जनवरी 1790 में जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था तो उस समय नेपाल के नरेश कौन थे, रणबहादुर शाह। उसमें नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नेपाल नरेश रणबहादुर की संरक्षिका कौन थी। यानी कि जो नेपाल के नरेश थे रणबहादुर शाह, तो इनकी संरक्षिका कौन रही थी, तो इनकी जो संरक्षिका रही थी वो रही थी राजेंद्र राज्य लक्ष्मी। तो ये जो है रणबहादुर शाह की संरक्षिका रही थी राजेंद्र राज्य लक्ष्मी। उसका नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रणबहादुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रणबहादुर को जो है अन्य नाम से जो जाना जाता है तो वो जाना जाता है स्वामी निर्गुणानंद। तो स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जो है रणबहादुर शाह को जाना जाता है। उसका नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आधुनिक नेपाल का जन्मदाता कौन था। यानी कि जो आधुनिक नेपाल के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह जो थे, ये आधुनिक नेपाल के जन्मदाता माने जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि यूके यानी कि उत्तराखंड का विभीषण जो है हर्षदेव जोशी को किसने कहा था। यानी कि उत्तराखंड का जो विभीषण है वो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी को जो है उत्तराखंड का विभीषण नाम से किसने जो है संबोधित किया था, तो ये किया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो इन्होंने जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो है हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का विभीषण कहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कुमाऊं का किंग मेकर किसको कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो किंग मेकर कहा जाता है ये भी जो कहा जाता है हमारा हर्षदेव जोशी को। इस नाम से भी जो है हर्षदेव जोशी को जाना जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर के नाम से। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोरखा शासनकाल का प्रथम भू बंदोबस्त किसने कराया था। यानी कि जब गोरखा शासनकाल का जो प्रथम भू बंदोबस्त किसने करवाया था, तो वो करवाया था हमारा जोगमल्ल के द्वारा। यानी कि जोगमल्ल ने जो है इसके शासनकाल में है, गोरखा शासनकाल में तो प्रथम भू बंदोबस्त हुआ था जोगमल्ल के शासनकाल में। और ये हुआ कब था, तो ये जो भूमि बंदोबस्त हुआ था 1791 और 92 के समय में। और जो है जोगमल्ल को जो है प्रथम सुब्बा भी कहा जाता है। यानी कि सुब्बा यानी कि जिन्होंने प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था जोगमल्ल को, तो इनको जो है गोरखा शासनकाल का प्रथम सुब्बा भी कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था। यानी कि जो पहला जो है प्रथम जो है सुब्बा जोगमल्ल को कहा जाता है गोरखा शासनकाल में। तो उसके बाद अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था, तो ये था चौतरिया बमसा। तो ये जो है चौतरिया बमसा जो है गोरखा शासन के अंतिम सुब्बा रहे थे। तो ये थे उत्तराखंड से संबंधित कुछ MCQs प्रश्न पार्ट 8। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन प्रेस घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।